शहरैन पहले बैतुल मुक़द्दस और अब इसराइल का शहर है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस से 30 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। 2007 में इस शहर में माहिरीन आसार क़दीमा ने एक महल तलाश किया। यह बुनियादी तौर पर एक बड़ी बस्ती है और इस बस्ती में 1000 मुरबा मीटर पर एक महल बना था। आसार बताते हैं ये बस्ती 1020 कबल मसीह में आबाद हुई और 980 कबल मसीह में उजड़ गई। ये बस्ती एक पहाड़ी पर वाक़ है। खुदाई के दौरान इसके इर्द गिर्द 2 दरवाज़ों वाली दीवार भी पाई गई। माहिरीन आसार क़दीमा पिछले 7 बरसों से इस बस्ती पर तहकीक करते रहे, यहाँ तक कि अब जाकर दरियाफ्त हुआ ये महल हकीकतन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना भी 1040 कबल मसीह था, 970 कबल मसीह बताया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये महल तारीख़ी कुतुब में बहुत मशहूर था। इसके वाक़यात और इसकी शान व शौकत के बारे में तारीख़ के सफ़हे भरे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया इसे मारने पर तैयार नहीं थी। ताहम माहिरीन की इस दरियाफ्त ने आसमानी कुतुब और तारीख़ को सच्चा साबित कर दिखाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये महल कैसे मिला? ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। बैतुल मुक़द्दस से 10 मील दूर जनूब की सिमत वाक़ बैतुल लाहम में ईशा नामी एक शख्स रहता था, जो भेड़ बकरियां चराता था। उसके 8 बेटे थे और उसके सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद था। ये बच्चा बचपन ही से अपनी खूबियों और सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नज़रों से देखा जाता था। इसकी शख्सियत इतनी मशहूर कौन थी कि जो भी उसे देखता इससे मुतासर हुए बगैर न रहता। रंग सुर्ख व सफ़ेद था और खद खाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था। कद पस्ता, आँखों में भूरापन और सर के एक गोशे में गंज था। हज़रत दाऊद यहूदा की नस्ल से हैं। शजर नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। आपको फ़न खिताबत में मलका हासिल था। आपका एक एक लफ्ज़ साफ़ और हिकमत से पुर होता था। आप हर वक़्त अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह में मशगूल रहते थे। ज़बूर की तिलावत इतनी खुशहाली से करते थे कि परिंदे भी आपका साथ देने लगते थे। जैसे अजब समा बरपा हो जाता और वज्द आफरीन नगमे फ़ज़ा में बिखर जाते। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपके साथ खुदा की हम्द में शामिल हो जाते। आपने 2 शादियाँ की। आपकी औलाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सर फ़हरिस्त है, जो आपके बाद बनी इसराइल के मशहूर व मारूफ बादशाह और पैगंबर गुज़रे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे। आपकी पहली बीवी से अबशालूम नामी बेटा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा ज़रागरी था। आप लोहे से सिपाहियों के लिए ज़रें बनाते। लोहा आपके हाथों में नरम हो जाता था और इस अमल के लिए आपको भट्टी की ज़रूरत होती थी और ना ही किसी हथौड़े की। आपकी बोसत का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद का है और आप अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1200 साल से भी ज़्यादा गुज़र चुके थे। अल्लाह ताला ने आपको किताब ज़बूर अता की। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बैतुल मुक़द्दस में हैकल की तामीर में गुजारे और इसी दौरान वफ़ात पा गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलैल चलाने में ख़ास महारत रखते थे। वो हर वक़्त अपने साथ एक अस्सा, गुलैल और एक थैली रखा करते थे, जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज़ आई, ऐ दाऊद, मैं हजर हारून हूँ। मुझसे हारून अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को मारा था। मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने वो पत्थर उठा लिया। कुछ दूर चले थे कि एक दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हजर मूसा हूँ। मुझसे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को कत्ल किया था। मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने इस पत्थर को भी उठाया और अपनी थैली में डाल लिया। आप अभी चंद कदम ही चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हजर दाऊद हूँ, जो नबी हैं और वो मुझसे जालूत को मारेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल लिया। इस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शोहरा था। ये देव हैकल ज़ालिम फ़लस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीनी रियासत पर इंसानियत की नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफ़रत करता था, उन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह भी जालूत के मज़ालिम से तंग था। उसने अपने वज़ीरों और मुशीरों को बुलवाया और जालूत से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। एक मोतमद ख़ास ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मेरा ख़्याल है सल्तनत में ये ऐलान करवाया जाए, जो नौजवान भी जालूत को कत्ल करेगा, बादशाह सलामत उसे आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आ गई। उसने मनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुँचा।
جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثناء میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ جالوت ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی انیہ سے آپ کی شادی بھی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیامگاہ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت سے ثابت ہو گیا ہزاروں مربع میٹر پر پھیلا اللہ کے ایک نبی کا محل اگر زندہ سلامت نہیں رہ سکتا تو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔